एक समय की बात है, एक बड़े और सुंदर राज्य में दो राजकुमारियां रहती थी। बड़ी राजकुमारी त्रिशा और छोटी राजकुमारी आर्या। दोनों बहनों का सौंदर्य और गुण पूरी रियासत में प्रसिद्ध थे। लेकिन जहां त्रिशा का स्वभाव थोड़ा अभिमानी था, वहीं आर्या सरल, कोमल और स्नेहिल स्वभाव की थी। एक दिन राज्य में पड़ोसी राज्य के राजकुमार आरव आए। आरव न केवल वीर थे, बल्कि उनकी समझदारी और शिष्टता ने सबका मन मोह लिया। जब उन्होंने राजमहल में कदम रखा तो त्रिशा की नजर उन पर पड़ी। उनका दिल धड़कने लगा। उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी तरह से आरव का दिल जीतेंगी। लेकिन आरव की नजर तो आर्या पर थी। आर्या की मासूमियत और सरलता ने आरव का दिल छू लिया। धीरे धीरे आरव और आर्या एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी मुस्कुराहटें, बातें और छोटी छोटी मुलाकातें गहरी मोहब्बत में बदलने लगी। जब त्रिशा को पता चला कि आरव आर्या से प्रेम करते हैं, तो उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने खुद को ठुकराया हुआ महसूस किया। वह रातों को जागती और सोचती कि क्यों उसकी जगह आर्या को यह प्यार मिला। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे बदले की भावना में बदलने लगी। त्रिशा ने एक योजना बनाई। उसने एक दिन आर्या को अपने कक्ष में बुलाया और नकली प्रेम का दिखावा करते हुए कहा, बहन, मुझे लगता है कि राजकुमार आरव तुम्हारे लायक नहीं है। वह बस तुम्हारे साथ समय बिताकर राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। आर्या हैरान रह गई, लेकिन उसके दिल ने त्रिशा की बात पर यकीन नहीं किया। फिर त्रिशा ने आरव के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने एक नकली पत्र तैयार किया, जिसमें ऐसा लिखा था मानो आरव ने किसी और लड़की से प्रेम का इकरार किया हो। यह पत्र उसने आर्या तक पहुंचा दिया। आर्या का दिल टूट गया। उसने खुद को राजकुमार से दूर कर लिया। दूसरी ओर आरव समझ नहीं पा रहे थे कि आर्या उनसे क्यों दूर हो रही है। जब आरव ने आर्या से बात करने की कोशिश की, तो त्रिशा ने बीच में आकर आर्या को और भड़काया। आरव ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गहराई से इस मामले की जांच की और सच का पता लगाने का निश्चय किया। आर्या ने राजकुमार आरव पर से भरोसा खो दिया। त्रिशा के षड्यंत्र और नकली सबूतों ने आर्या को इतना तोड़ दिया कि उसने यह मान लिया कि आरव उसके लिए सच्चा नहीं है। गुस्से और आहत दिल से उसने अपने माता पिता की बात मानते हुए एक अन्य राज्य के राजकुमार अधिराज से विवाह का फैसला कर लिया। जब आरव को यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आर्या उससे इतनी दूर चली जाएगी। दुख और गुस्से में आकर उसने भी त्रिशा के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह यह साबित करना चाहता था कि वह भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन अंदर से वह जानता था कि उसका दिल हमेशा आर्या के लिए धड़कता रहेगा। विवाह का दिन आया। यह विचित्र संयोग था कि दोनों की शादी एक ही मंडप में तय हुई। आर्या अधिराज के साथ फेरे ले रही थी और आरव त्रिशा के साथ। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अपने जज्बात किसी से कह नहीं सकते थे। आर्या की नजरें बार बार आरव की ओर उठती और आरव का दिल हर फेरे के साथ भारी होता गया। शादी तो हो गई, लेकिन दोनों के दिलों में सूनापन और दर्द भर गया। आर्या अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। अधिराज एक अच्छे इंसान थे, लेकिन आर्या का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वह हर दिन अपने अतीत को याद करती और अपने फैसले पर पछताती थी। उधर आरव और त्रिशा का रिश्ता भी संघर्षों से भरा था। त्रिशा ने तो आरव को पाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आरव का दिल कभी उसका हो ही नहीं सका। वह आर्या को भूल नहीं पाया। दोनों अपनी अपनी शादी को निभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से वे टूट चुके थे। साल गुजरते गए। दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में वही पुराना प्यार जिंदा था। आर्या और आरव एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे। आर्या अपने पति के साथ रहते हुए भी अकेली महसूस करती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी ख्वाहिश दिखती। वहीं आरव भी त्रिशा के साथ खुश होने का नाटक करता, लेकिन उसका दिल किसी और का था। एक दिन किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने ला दिया। किसी राजसी समारोह में, जहां दोनों अपने अपने साथी के साथ पहुंचे थे, उनकी नजरें मिली। यह मुलाकात दर्द और भावनाओं का भंडार लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे से बातें नहीं की, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। वे जानते थे कि अब वे एक नहीं हो सकते। समाज, परिवार और उनकी शादी का बंधन उन्हें रोक रहा था। लेकिन उस दिन दोनों ने एक दूसरे को मुफ्त इजाजत दी अपने दर्द के साथ जीने की। आर्या और आरव ने अपनी शादी को स्वीकार कर लिया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनके प्यार को कभी मंजिल नहीं मिलेगी। दोनों ने अपने दर्द को अपने दिल में दफन कर दिया और अपनी अपनी जिंदगी में खुशियां तलाशने की कोशिश की। उनकी कहानी एक अधूरी प्रेम कथा बन गई, जहां प्यार था लेकिन साथ नहीं।
अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हालात और समय इंसान के जीवन को उस दिशा में मोड़ देते हैं जहां दिल की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन जीवन को जीना फिर भी जरूरी होता है।